नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है बांझ बहू। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये क्या बहू, बस फ्री हुई नहीं कि मोबाइल लेकर बैठ गई? नहीं तो माँ जी, बस सोचा कि थोड़ा बहुत न्यूज़ देख लूँ। न्यूज़ का तो बहाना है, खूब जानती हूँ मैं। सोशल मीडिया पर बैठी होगी। नहीं नहीं, नहीं नहीं, क्या नहीं नहीं। अगर फ्री हो तो गेहूँ पिसवाने के लिए गेहूँ साफ कर दो। जी। मोबाइल एक तरफ रखकर वर्षा चल दी गेहूं साफ करने। वर्षा भारद्वाज परिवार की बड़ी बहू है। भारद्वाज परिवार में माधव जी और उनकी पत्नी शांति जी है। उनके 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा सौरभ अपने पिता के व्यवसाय में उनकी मदद करता है। उसकी पत्नी है वर्षा। वहीं छोटा बेटा अनूप और उसकी पत्नी शोभा जॉब करते हैं। और सबसे छोटी बेटी है शानू, जो अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है। वर्षा एक गृहिणी है, इसलिए अधिकतर कामों की अपेक्षा उसी से की जाती है। शांति जी कभी किसी काम में कुछ खास मदद नहीं करती, पर शोभा को भी कुछ काम में मदद नहीं करने देती। उनका मानना था कि वर्षा करती क्या है, वह शानू को भी किसी काम को हाथ तक नहीं लगाने देती। हालांकि वर्षा को बुरा तो लगता, लेकिन करे तो क्या करे, किसी को फर्क नहीं पड़ता। खुद सौरभ को भी तो फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ व्यवसाय बढ़ाने से मतलब था। इसी कारण वह 3 से 4 साल तक बच्चे की जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहता था। पर यह बात अपने माता पिता को बताने में डरता था। इसीलिए वर्षा को ही सब कुछ सुनना पड़ता था घर वालों से। कल पड़ोस में रामायण के पाठ रखे गए थे, तो शांति जी का वहां जाना हुआ। अब जहां पड़ोस की महिलाओं की महफिल जम जाए, वहां तो हर कोई पूछेगा ही कि शादी के 3 साल के बाद भी सौरभ और वर्षा के बच्चे क्यों नहीं हुए। अपने अपने कारण और अपने अपने तरीके हर कोई सुनाना पसंद करता है। ये सब सुनकर शांति जी का दिमाग खराब हो गया। अब भड़ास तो निकालनी ही थी कहीं न कहीं। इसीलिए घर आकर उन्होंने वर्षा पर चिल्लाना शुरू कर दिया। आखिर कौन सी फैमिली प्लानिंग कर रही हो वर्षा तुम? अगर बच्चा नहीं हो सकता तो डॉक्टर को दिखाओ। कहीं जाने लायक नहीं छोड़ा तुमने। जहां जाओ बस एक ही सवाल पूछा जाता है। तंग आ गई हूं मैं तो। माँ जी, आप मुझसे क्यों पूछ रही है? अपने बेटे से पूछिए ना। वर्षा ने जवाब दिया। हाँ हाँ, सारी कमी मेरे बेटे की तो है, जो तुझसे शादी की। अपनी कमियों को मेरे बेटे पर मत डाल। बच्चा तो खुद नहीं चाहती और इल्जाम उस पर लगा रही है। ऐसा कहकर शांति जी अपने कमरे में चली गई। पर पीछे वर्षा की आंखों में आंसू आ गए। आखिर उसे उस गलती के लिए सुनाया जा रहा था जो उसने की ही नहीं। शाम को जब सौरभ घर आया, तो वर्षा ने सौरभ से बात की। सौरभ, तुम अपने माता पिता को सब कुछ सच सच बता क्यों नहीं देते कि बच्चा तुम नहीं चाहते? सौरभ चिढ़ गया। अरे यार, तुम फिर यही बात लेकर बैठ गई। ये फालतू की बातें मेरे सामने मत किया करो। इंसान घर पर सुकून के लिए आता है, पर तुम जब देखो यही बकवास लेकर बैठ जाती हो। सौरभ ने झल्लाते हुए कह दिया। देखो सौरभ, ये तो बातें तुम्हारे लिए फालतू की बातें, पर मैं इन बातों के लिए रोज सुनती हूँ, सुबह शाम दिन भर। तुम्हें अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है, तुम बढ़ाओ, लेकिन कम से कम मेरे बारे में भी तो सोचो। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। सौरभ, तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए, पर मुझे तो चाहिए। अरे वर्षा, तुम कैसी बातें कर रही हो? इतनी पढ़ी लिखी हो, इस पर भी क्यों बकवास कर रही हो? देखो, मुझे अभी कमाने पर फोकस करना है। पैसा होगा तो हम सुकून की जिंदगी जी सकेंगे। बच्चे का क्या है, वो तो बाद में भी हो जाएगा। सौरभ ने लापरवाही के साथ कहा। क्यों सौरभ, पढ़े लिखे लोगों को क्या बच्चे नहीं चाहिए होते? जब तुम्हारे माँ बाप मुझे ताने मारते हैं, आस पड़ोस के लोग मुझे सुनाते हैं, तो तुम भी तो कभी आकर के बोलते नहीं हो उनके बीच में कि बच्चा तुम्हें नहीं चाहिए। पर लोगों से लड़ने के लिए मुझे आगे करके रख दिया है। मैं नहीं जानती, तुम या तो माँ पापा से बात करो या फिर मुझे कोई फैसला लेने दो। सौरभ ने सोचा कि वर्षा गुस्से में आकर यह सब कह रही है। सुबह जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तो हमेशा की तरह सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरे दिन भी वर्षा ने सौरभ से वही बात पूछी।
2-3 दिन तक वर्षा ने जब यही सवाल किया कि तुमने माँ पापा से बात की कि नहीं, तो सौरभ गुस्से में चिल्ला पड़ा, नहीं कहना तो नहीं कहना, मुझे अपने माँ पापा से कोई बात नहीं करनी और मुझे फिलहाल कोई बच्चा नहीं चाहिए। बस फैसला हो गया, अब तुम भी इसके आगे कुछ नहीं कहोगी। ये सुनकर और उसका गुस्सा देखकर वर्षा एकदम चुप हो गई। सौरभ तो चला गया अपने धंधे पर, लेकिन वर्षा बिल्कुल चुपचाप पत्थर की मूर्ति बनकर बैठी रह गई। शाम को सौरभ जब घर पर आया तो खाने के टेबल पर जब पूरा परिवार एकत्रित था, वर्षा खाना परोस रही थी। वह बोली, मैं कल सुबह देहरादून के लिए रवाना हो रही हूँ। वहाँ के ऑर्फनेज होम होम में मुझे असिस्टेंट वार्डन की जॉब मिल गई है। सुनकर सबके सब एकदम चुप हो गए। शांति जी ने बोला, ये क्या नया फितूर पाल रही हो तुम? आश्चर्य में पड़कर शांति जी उसका मुंह देखने लगी, फिर बोली, क्या जरूरत है तुम्हें? यहाँ क्या परेशानी है? बस मुझे जॉब करनी है, वर्षा ने शांत स्वर में कहा। तो वो तो यहाँ रहकर भी कर सकती हो, उसके लिए इतना दूर जाने की क्या जरूरत है? शांति जी उससे बोली, क्योंकि सबको अपनी अपनी पड़ी है, मेरे बारे में तो कोई सोच नहीं रहा। मेरी जिंदगी पर मेरा हक है और अब मैं किसी के भी फालतू सवालों का और जवाब नहीं दे सकती। जिसे देखो वही मुझे ताने देता है। ऐसा कहकर वर्षा ने सौरभ की तरफ देखा। सौरभ अब नजरें झुकाए चुपचाप बैठा था। तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। अब की बार माधव जी ने, यानी कि वर्षा के ससुर ने सवाल किया। वर्षा विनम्रता के साथ उनसे बोली, पापा जी, ये सवाल तो आप अपने बेटे से ही पूछिए, वो मुझसे बेहतर जवाब दे सकते हैं। क्या मैं अंदर जाऊं? मुझे पैकिंग करनी है, सुबह जल्दी निकलना होगा मुझे। ये कहकर वर्षा अपने कमरे में जाकर पैकिंग करने लगी। इधर माधव जी ने सौरभ की तरफ देखा तो वह अभी भी कुछ भी कह नहीं रहा था, बस यूं ही चुपचाप नीचे गर्दन किए बैठा था। उसकी तरफ देखकर माधव जी बोले, अभी भी तुम सौरभ जवाब दोगे या यूं ही चुपचाप बैठे रहोगे? ये चल क्या रहा है आखिर तुम मियाँ बीवी के बीच, पति पत्नी के बीच? बहू क्या कहना चाह रही है? अरे तो जो बोल कर गई है उसी से पूछो ना, इसके पीछे क्यों पड़ रहे हो? शांति जी ने बीच में ही दखल दे दी और अपने बेटे की पक्ष लेकर अपने पति से बोलने लगी, उसे तो हमारे घर की, अरे वर्षा बहू को तो हमारे घर की शांति कभी रास ही नहीं आती। अब तुम दोनों बाप बेटों को आपस में लड़ाकर चली जा रही है। उसे हमेशा तो ही कोई ना कोई तमाशा ही करना आता है। उसे कोई पूजा करने के लिए थोड़ी ना लाए हैं। अब क्या उसे बच्चे के लिए भी ना बोले? आजकल की लड़कियों को बच्चे पैदा करने के नाम पर ही रोना आता है, बच्चे ही नहीं चाहिए उन्हें। मेरे बेटे के वंश को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहती है वह। जब शांति जी इस तरह से बीच में ही बोलने लगी तो माधव जी बोले, अरे तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ बेटे से, तुम अभी बीच में कुछ न बोलो। जिससे पूछ रहा हूँ वो तो जवाब दे नहीं रहा है। माधव जी शांति जी को डांटते हुए बोले, अरे वो क्या जवाब देगा, बेचारा क्या बोल पाता होगा? इसकी बीवी इसकी सुनती होगी तब ना। अब आपसे बोलेगा वो बेशर्मों की तरह कि मेरी बीवी बच्चे पैदा नहीं करना चाहती या नहीं कर सकती। अजी मुझे तो लगता है कि बहू बांझ है, बांझ, और अपनी गलती छुपाने के लिए सौरभ को आगे कर रही है। ये सारी बातें अंदर पैकिंग करती हुई बैठी हुई वर्षा को सुनाई दे रही थी। शांति जी उसके बारे में कितनी उटपटांग बातें कर रही थी, लेकिन उसे हैरानी तो इस बात की थी कि सौरभ ने अभी तक जबान नहीं खोली, उसका बीच बचाव तक नहीं किया। उसके सामने उसकी पत्नी को इतना बेइज्जत किया जा रहा था, पर सौरभ अपनी जबान तक नहीं खोल पाया। मतलब सौरभ को अपने सपनों के आगे अपनी पत्नी का मान सम्मान भी नहीं दिख रहा है। वर्षा ने अपनी पैकिंग जहां थी वहीं छोड़ी और सीधे कमरे से बाहर निकलकर आ गई। आते ही सौरभ से बोली, सौरभ कैसे पति हो तुम? तुम्हारी पत्नी के लिए कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बांझ कह रही है माँ जी मुझे, बांझ, पर तुम जबान तक नहीं खोल रहे हो। क्या तुम पति कहलाने के लायक भी नहीं हो? हाय राम, अपने पति से किस तरह से बातें कर रही है ये? सारे संस्कार बेच खाए हैं इसने। अरे यही सिखाया क्या तेरे माँ बाप ने?
कि अपने सास ससुर के सामने अपने पति को इस तरह से बेइज्जती से बात कर। एक तो खुद बांझ है, ऊपर से मेरे बेटे को 4 बातें सुना रही है। अभी फोन करती हूँ तेरे माँ बाप के पास। अब तो फैसला आर या पार का ही होकर रहेगा। शांति जी बहुत गुस्सा हुई, फिर आगे बोली, खूब मिल जाएगी मेरे बेटे को, तो एक से एक बहू है। शांति जी के शब्द वर्षा के कानों में हथौड़े की तरह चल रहे थे, पर उससे ज्यादा दिमाग उसका सौरभ की चुप्पी को देखकर घूम रहा था। इधर शांति वर्षा के माता पिता को फोन लगाने के लिए मोबाइल हाथ में ले रही थी, उधर वर्षा सौरभ की तरफ देख रही थी, लेकिन सौरभ को न कुछ बोलना था न बोला। वह अभी भी वैसा का वैसा चुप बैठा था। इतने में वर्षा शांति जी से बोली, माँ जी रहने दीजिए, मेरे माता पिता को फोन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ही आपके बेटे के साथ रहना नहीं चाहती, मैं उससे तलाक लेना ही पसंद करूंगी। क्या बकवास कर रही है तू बहू, दिमाग तो ठिकाने है तेरा, कुछ भी बोले जा रही है। और मम्मी से कैसे बात कर रही है, कुछ लिहाज है या नहीं? छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। इतनी देर से जो मुंह में चुप्पी लगाए बैठा हुआ था सौरभ, वह अचानक से वर्षा पर झल्ला पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा। अचानक सौरभ को बोलता देखकर वर्षा सौरभ के पास आई और एक थप्पड़ खींचकर उसके गाल पर जमा दिया। वर्षा की इस हरकत से सभी लोग हैरान हो गए और वहीं के वहीं खड़े हो मुंह बाए उसकी तरफ देखते रह गए। तुम्हारी मम्मी से मैंने जो भी बातें की तो तुम्हें बुरा लगा, और तुम्हारी मम्मी मुझे और मेरे माता पिता को कुछ भी कहे जा रही है, वो सब चल रहा है तुम्हें? तुम्हें पैसा कमाना है ना, इसके लिए तुम्हारा परिवार जाए भाड़ में। बच्चा तुम चाहते नहीं हो और बांझ मुझे कहलवाते हो। पहले अपने ख्वाब ही पूरे करते, मुझसे शादी क्यों की थी? मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी इस तरह? मेरे सम्मान से तो तुम्हें कोई लेना देना नहीं, पर मुझे मेरा आत्मसम्मान प्यारा है। मैं और नहीं सुन सकती इन लोगों की ऐसी ऐसी बातें। ऐसे इंसान के साथ रहने से अच्छा तो अकेले ही रहना है, बेहतर है। तुम्हें पैसा कमाना है ना, कमाओ, मुझे अब तुमसे कोई लेना देना नहीं। सौरभ आश्चर्य में पड़ के अपना गाल को सहलाते हुए बोला, ये तुम क्या कह रही हो? भला इतनी सी बात पर कोई अपनी शादीशुदा रिश्ते को तोड़ने को तैयार हो जाता है? सौरभ वर्षा को समझाने के अंदाज में बोलने लगा, तुम्हारे लिए इतनी सी बात है, पर मेरे लिए इतनी सी बात नहीं है। 3 साल से सुन रही हूँ मैं जा रही हूँ यहाँ से। तलाक के पेपर भिजवा दूंगी, साइन करके भेज देना वापस मुझे जल्दी। वर्षा हमेशा हमेशा के लिए उस घर को छोड़कर अपने मायके आ गई। बाद में वर्षा और सौरभ और उसके परिवार वालों के ने वर्षा के परिवार वालों से माफी भी मांगी, वर्षा से भी माफी मांगी, पर वर्षा अब वापस ससुराल जाने को तैयार नहीं थी। फाइनली कुछ महीनों के बाद ये रिश्ता तलाक पर जाकर ही खत्म हुआ। मित्रों, आपको सौरभ का व्यवहार या सौरभ का एटीट्यूड समझ में आया क्या? शांति देवी का कहना आपको सही लगता है क्या? उम्मीद करती हूँ कि बांझ बहू यह कहानी जो अभी आप सुन रहे थे आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्द ही बढ़िया सी कहानी के साथ, तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।